आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज हाथरस की आज के हादसे की बड़ी खबर के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरठ लिए चलेंगे जहां पर कांवड़ियों का हंगामा इस समय हो रहा है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरह से आज हाथरस में हादसा हुआ, 6 कांवड़ियों की मौत हो गई और उसके अलावा भी मेरठ में भी जोरदार टक्कर कांवड़ियों की बाइक को मारी गई। तो ऐसे में मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा देखा जा रहा है। मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। नेशनल हाईवे 58 की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर जैम की स्थिति बनाई हुई है। कांवड़ियों को समझाने के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। मेरठ से आती हुई ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर सेना की तैनाती की गई है। भारी मात्रा में यहां पर सैकड़ों की तादाद में यहां पर कांवड़िए हैं जिनका गुस्सा देखा जा रहा है। प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हादसों का शनिवार रहा, कई जगहों पर कांवड़ियों के साथ हादसों की तस्वीरें सामने आई, जिसमें मेरठ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। और यहाँ आप फिलहाल की तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कांवड़ियों को समझा बुझाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे सहयोगी निखिल और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। निखिल, इस समय क्या हलचल बनी है? क्या इस समय भी पुलिस महकमे के आला अधिकारी कांवड़ियों को समझा रहे हैं? जी बिल्कुल, मौके पे जाम लगा हुआ है। कांवड़िए समझने को तैयार नहीं है और वो अड़े हैं इस बात पर कि जिसने भी थूका है, जिस पर भी वो आरोप लगा रहे हैं, उसको उन्हीं के सुपुर्द कर दिया जाए। यानी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं कांवड़ी। और लगातार जो पुलिसकर्मी है जो मौके पर मौजूद आरएएफ और दूसरे फोर्सेस के लोग हैं वो उन्हें समझाने में लगे हुए। स्थानीय लोगों को भी लगाया गया है क्योंकि कांवड़ियों को जल्द ही वो स्थानीय लोगों की बात ज्यादा समझ में आती है, तो इस चक्कर में स्थानीय लोगों को भी लगाया गया है। लेकिन ये NH 58 की तस्वीरें हैं, मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के कावड़ मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर आरोप यह है कि एक कावड़ पर किसी गैर संप्रदाय के युवक ने थूक दिया और उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में भी ले लिया है। और अब कावड़िए इस मांग पड़े कि उन्हें उसी के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो अपने आप उसे निपट लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पुलिस लगातार समझा रही है, काफी हद तक कुछ लोग माने भी हैं, लेकिन अभी कुछ लोग इसी बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक रास्ता नहीं खोला जाएगा। NH 58 पर जाम लगाया गया है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। एक के बाद एक भीड़ बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में मौके पर और भी ज्यादा फोर्स तलब किया गया है। जी ठीक है निखिल, आप बता रहे हैं यानी कि इस समय भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो हैं कांवड़ियों को समझा रहे हैं और मामले को शांत करा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज शनिवार के दिन की निखिल, तो हादसों भरा शनिवार का दिन आज बीत रहा है और खास तौर पर कांवड़ियों से जुड़े हादसों की तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं। हाथरस से भी आज बड़ी खबर आई कि 6 कांवड़ियों की जान चली गई। देखिए, एक तरफ तो प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन कमी कहाँ रह जा रही है कि आज शनिवार का दिन हादसों भरा और वो भी सिर्फ कांवड़ियों के साथ हादसे हो रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब है और ऐसे में सड़कें उन्हीं के लिए एक तरफ फ्री छोड़ दी गई है, वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो गुजर रहा है और हादसे होने लाजमी है क्योंकि इतने ज्यादा कट हैं सड़कों में। तो ऐसे में लोग, जो आम लोग हैं, वो उस कट में घुसने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कांवड़ियों से टकरा जाते हैं। आप हाथरस की तस्वीर देख लीजिए, मेरठ में एक कांवड़ चोरी होने पर कांवड़िया नहर में कूद गया, तो वो एक तस्वीर है। और तो ऐसी तमाम तस्वीरें पश्चिम उत्तर प्रदेश से आ रही है जो इस समय कांवड़ियों के साथ हादसे की गवाह हैं, जो उनके साथ हादसों को दिखा रही हैं। और न्यूज 18 चप्पे चप्पे पर तैनात है और लगातार कवरेज कर रहा है। जो कांवड़ यात्रा चल रही है उस पर किस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है ये भी न्यूज 18 दिखा रहा है और कांवड़ियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं उसको भी न्यूज 18 लगातार कवर कर रहा है। और यही हम दिखा रहे हैं कि यहाँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 दिन के लिए कांवड़ियों के स्वागत के लिए, उनके ऊपर कड़ी निगरानी के लिए, कोई परेशानी उनको ना हो उसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरठ से आप तस्वीरें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, यहाँ पर अभी भी क्या अधिकारी जो हैं पुलिस महकमे के आला अधिकारी वहां मौजूद हैं, वो कांवड़ियों को समझाने में ही लगे हुए हैं। बिल्कुल, कांवड़ियों को समझाने में लगे हुए हैं और लगातार कांवड़ियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने गंतव्य की तरफ बढ़ें। कुछ कांवड़ियों को वहां से भेज भी दिया गया है, फोर्सेज लगाई गई हैं ताकि कोई हंगामा या फिर कोई इस तरह की अप्रिय घटना न हो सके जो बाद में लोगों को उस पर पछतावा हो। लेकिन लोगों को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी जो कांवड़ियों की ड्रेस में भी तैनात किए गए हैं उनको भी वहां मौके पर बुलाया गया है ताकि
मान मनोबल उसी तरीके से हो सके, रिक्वेस्टिव मोड में हो सके, ताकि कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाएं। अभी लगातार समझाने का दौर जारी है। माना जा रहा है कि कुछ देर में ये मामला सुलझ जाएगा और उसके बाद कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। एक अपडेट दे दीजिए निखिल, क्योंकि आप वहां घटनास्थल पर मौजूद है, वहां से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये जानकारी भी दे रहे हैं। तो जो यातायात चल रहा है उसको दुरुस्त बनाए रखने के लिए, उसको सुचारू तरीके से चलाने के लिए क्या कुछ इंतजाम फिलहाल वहां पर किए गए हैं? क्योंकि हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, भारी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कांवड़िए मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीच सड़क पर पुलिस के द्वारा इन कांवड़ियों को शांत कराया जा रहा है। तो ऐसे में यातायात ठीक तरीके से चल सके, इसके लिए कुछ बंदोबस्त किए गए हैं क्या वहां पर? देखिए, कुछ अल्टरनेट रोड खोले जरूर गए हैं, लेकिन वो ना तो लोगों को पता है, और जो इस समय आप जाम की स्थिति देख रहे हैं, ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि कांवड़ियों ने जाम लगा दिया है और यातायात बिल्कुल ठप कर दिया है। और वही जो कांवड़ियों का सैलाब है वो लगातार उस भीड़ में जुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, और वही इस भीड़ में जुड़ता चला जा रहा है, और ऐसे में जाम और भी ज्यादा बढ़ता चला है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ताकि कांवड़िए मान जाएं, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाएं और इस जाम को खोल दें, लेकिन अभी गतिरोध बना हुआ है। अभी ऐसी समझाने वाली जो टेक्निक्स हैं, शायद पुलिस को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन कांवड़ियों पर जो वहां पर अड़े हुए हैं उस आरोपी को लेने के लिए, और ये मन बनाए बैठे हैं ताकि वो आरोपी उनके हाथ लग जाए और उसकी वो पिटाई कर दे। यही सवाल है मेरा आपसे मेरठ से निखिल के, जो ये गतिरोध लंबे समय से चल रहा है, इसमें कांवड़ियों की मांग क्या की जा रही है? पुलिस अधिकारी उनको शांत करा रहे हैं, लेकिन मांग क्या कर रहे हैं वो? कहां पर बात आके रुक जा रही है? देखिए, जैसा कि अभी तक कांवड़ियों ने बताया है कि कांवड़ पर थूक दिया गया, ये बड़ा विषय है, और इसको लेकर वहां पर उन्होंने जाम लगा दिया। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाएगी अगर उनके सुपुर्द कर दिया। तो इसको पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर रखा है, और वहीं कांवड़ियों से समझा बुझाकर उन्हें शांत कराकर कांवड़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये मामला निबट जाए, सुलझ जाए और यातायात सुचारू रूप से चल सके। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो हर कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है, उसमें उनको सफलता हाथ लगे, कांवड़िए अपने गंतव्य की तरफ बढ़े। और वहां मौके पर जो फोर्सेज हैं, जो लोग हैं, वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि कांवड़िए मान जाएं, और काफी हद तक वो इसमें सफल भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ कांवड़िए अभी अड़े हुए हैं। जी ओके निखिल, यानी कि ये प्रयास जो इनको मनाने का किया जा रहा है, काफी लंबे समय से किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में कांवड़िए अपनी जिद को छोड़ देंगे और अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए आपका निखिल अग्रवाल।